अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खून के निशानात, मोबाइल का डेटा मुकम्मल तौर पे गायब, व्हाट्सएप चलता रहा। तस्वीरें उस वक्त चेंज हुई जब पॉइंट आउट किया गया कि कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। हुमैरा असगर कत्ल केस अदालत में इस वक्त जो है वो दाखिल हो चुका है। अदालत ने कत्ल की तहकीकात का हुक्म दिया है। अब मामला यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं है, ये एक राज है जो हर हाल में खुलना चाहिए, हर हाल में एक्सपोज होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि उस लड़की को, जो कि पाकिस्तान की स्टार थी, किसने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया। हुमैरा असगर महीनों सड़ती रही, महीनों तड़पती रही इंसाफ के लिए। जो है उसकी लाश वहाँ पर गलती सड़ती रही। इस दौरान किस किस ने उस फ्लैट का चक्कर लगाया, कौन कौन उस फ्लैट में आ रहा था, पुरानी सीसीटीवी वीडियो से क्या चीज़ें सामने आई हैं और किस किस को बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ने पहले दिन से केस को क्यों ख़राब किया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। हम अपने लिए हम हुमैरा के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हुकाम बाला तक जो है ये वीडियोस पहुंचे ताकि हर हाल में उसको इंसाफ मिल सके। अदालत में जी केस अभी तक कहाँ पहुंचा है, बहुत सारे लोग सवालात करें। अदालत ने FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ ने पुलिस को कत्ल का मुकदमा FIR जो है दर्ज करने का हुक्म दिया, यानी कि अब मामला सिर्फ जो है वो कुदरती मौत, अंदरूनी वजूहात या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट वगैरह का नहीं है। समझने की बजाय ये चीज़ें समझ रहे थे जो लोग, इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि ये सिर्फ दिल का दौरा है, ब्ला ब्ला, ये अब कानूनी तौर पर इसे जांचने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि ख़ानदान और करीबी लोगों के बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाएँ ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियरली सामने आ सके। ये हुक्म ख़ानदान के वकील दरख्वास्त पर आया है, जिसमें शिकायत की गई है कि मौत काफ़ी हद तक मशकूक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स का डिजिटल डेटा गैर वाज़ेह था, खून के निशानात मिले हैं, व्हाट्सएप सरगर्मी जो है अचानक ख़त्म हो जाती है। तो जो ख़ानदान का मौक़िफ़ है वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं। ख़ानदान ने कानूनी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। अदालत में ख़ानदान के वकील ने दरख्वास्त दायर की, जिसकी वजह से जो है पुलिस को कत्ल केस दर्ज करने का हुक्म मिला है। भाई ने पुलिस से ताल्लुक़ रखा और बाकायदा कानूनी अमल में उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की है, जो अभी तक हमें पता चला है। अब आप ये देखें कि पहले की सूरत हाल क्या थी। पहले ख़बर आई थी कि ख़ानदान लाश लेने से इनकार कर रहा है। थोड़ा सा हम पीछे जाके आपको बता रहे हैं। और पुलिस सरखाने में लाश पुलिस की जानिब से रखी गई। बाद में उन्होंने ना सिर्फ लाश ली, उनकी तदफीन भी की। उनके भाई कराची पहुंचते हैं, लाश वसूल करते हैं, लाहौर लेके जाके नमाज जनाजा जो है वो अदा किया गया, तदफीन करवाई गई। तो अब जो मौजूदा कानूनी नुक्ता है, पुलिस मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करिए, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस किस तरह से काम करती है। कराची की पुलिस ने तो काम ना करने का जो है वो ज़िम्मा इस केस में लिया ही हुआ है। किस तरह से पहले दिन से इस केस को ख़राब किया कराची पुलिस ने। मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सएप रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा का गहराई से तज्जिया। पहले तो आप तज्जिया कर नहीं सके, 6000 दफ़ा फ्लैट में जा चुके हैं फोरेंसिक को लेकर। पहली बार में आपको पता नहीं चल सका कि वहाँ पे नमक पड़ा हुआ है। जगह जगह नमक की जो है वो डिब्बियों में नमक रखा हुआ है ताकि लाश की बदबू बाहर ना आ सके। उसके बाद ये भी आपने नहीं देखा कि खिड़कियाँ खुली हुई हैं, दरवाजे जो टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ है, हर चीज़ तो वाज़ेह थी। लेकिन पहले सारे के सारी इस केस को छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही थी। सबको समझ आ रही थी। खून के नमूने, DNA टेस्ट जो है इससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। नज़दीकी जो लोग हैं उनके बयानात और जो शनाख्त है वो भी जमा इन लोगों ने की है। तो अब ये सब कुछ तब हुआ है जब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है ताकि मौत की जो वजह है उसका तयन किया जा सके। अदालत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है पुलिस को। ख़ानदान कानूनी अमल में शामिल है। पुलिस तहकीकात बकौल पुलिस के आगे बढ़ा रही है। अब मामला सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं बल्कि जो पिछली सारी चीज़ों को देखकर इंक्वायरी तक जा पहुंचा है। हुमैरा असगर के मामले में जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि कराची की सेशन कोर्ट ने पुलिस को कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। ये बड़ा अहम तरीन मामला है। अदालत ने ऐसा मुश्तबा हालात और शवाहिद की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें की हैं जिनमें खून के निशान वहाँ पे मौजूद थे, गैर वाज़ेह कॉल डेटा, एक मोबाइल फ़ोन गायब हुआ है, दूसरा व्हाट्सएप चल रहा था। ना सिर्फ आप ये देखें कि इस केस को हम जब पहले दिन से उठा रहे हैं और यही बातें बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस की गैर संजीदगी या जो जिन्होंने कत्ल करवाया है, ये जो भी मामलात हुए हैं उनका पुलिस को उन पर असरअंदाज होना, या फिर पुलिस जो है वो चाहती नहीं थी इस केस की सही से तहकीकात करे। पहले पुलिस ने पूरा दुनिया में ढंडोरा पीट दिया, ये कुदरती मौत है, कुदरती मौत है। अब अदालत ने जब कहा है तो वो अलग से तहकीकात कर रहे हैं। तो आप सबको पता है
के जो एंड है वो यही चीज़ें हैं जो चीज़ें सामने आती हैं कि हुमैरा असगर की लाश कराची के डिफेंस फेज़ 6 के एक फ़्लैट में मिली थी। कई साल से किराए पे रह रही थी। 8 जुलाई 2025 को ये वाक़या सामने आया और उससे 9 महीने पुरानी लाश थी। आप चेक करें, पिछले साल की थी। एक अदाकारा, मॉडल, सोशल मीडिया पे मकबूल तरीन शख्सियत, उसके साथ ही सब कुछ हुआ है। तो आप देखें कि आम लोगों का क्या हाल होगा फिर यहाँ पर। लाश शदीद जो है डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। उनको पहचानना बड़ा जो है नामुमकिन था। फिर DNA के थ्रू जो है डीएनए टेस्ट लिए गए तो पता चला कि उनकी लाश है। इब्तदाई पुलिस तज्जियों के मुताबिक कई हफ्तों पुरानी थी, लेकिन बाद में फिर 9 महीने पुरानी लाश निकली। मालिक मकान और अदालत की कानूनी कार्रवाई के तहत ये इनके बीच में मामला चल रहे थे और फिर पुलिस अंदर दाखिल होती है तो अंदर लाश पड़ी हुई थी। तो आप ये देखें, अभी तो पुलिस ने सील कर दिया था, पोस्टमार्टम वगैरह सब चीज़ें हुई थी। DNA के निशानात थे, कुछ सैंपल्स मिले थे उनकी बॉडी के ऊपर। और हुमैरा की लाश को फिर लाहौर मुंतकिल किया गया। आप सबको पता है, उनकी तदफीन वगैरह तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन अभी हुमैरा को इंसाफ नहीं मिला। डे 1 से हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि हुमैरा को कत्ल किया गया था। हर चीज़ वाज़ेह थी, हर चीज़ क्लियर थी, लेकिन इस केस को मुकम्मल तौर पे ख़राब करने की कोशिश की। क्या मामला है, किसको फ़ायदा हो सकता है? आप भी समझ सक रहे थे, हमें भी समझ आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को इस पूरे के पूरे पस मंज़र से गायब कर दिया गया। किसके पास जो है चाबी हो सकती है? कौन बार बार अंदर आ जा सकता है? किसको पता था कि यहाँ पे कैमरे नहीं लगे? किसको पता था कि गार्ड कब होता है कि नहीं होता? तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी, लेकिन इस मामले को किस तरह से दबा दिया गया। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को शेयर करें। हुकाम बाला से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हुमैरा इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर है। खुदारा उसको इंसाफ ज़रूर फराहम किया जाए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि क्या कोई इंसान इस तरह की मौत डिज़र्व करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।